सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सोमवार की नमस्ते। स्वागत है आप सबका साथियों। आप देख रहे हैं गुरुकुल दृढ़वास। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हम आप सबका प्रकट करते हैं। आइए थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे। अभी अभी लगभग मेरे ख्याल से मुश्किल से एक सप्ताह पहले जो है हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। पिछले लगभग 1.5 साल से जो मुद्दा निरंतर जो है जिसको आगे से आगे जो है सरकार के द्वारा किसी न किसी प्रयोजन के तहत जिसको आगे डिगाया जा रहा था, जिसको आगे से आगे बढ़ाया जा रहा था, आखिर जाकर के उसके ऊपर विश्राम सरकार ने लगा दिया है। और हरियाणा में जो पंचायती चुनाव है उनकी तारीखें जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से वो घोषित कर दी गई हैं। आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि जब भी हम देश की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, तो आप सबको पता है कि भारत वो गांवों का देश है। और महात्मा गांधी कभी कहा करते थे द रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। वास्तविक जो भारत है वो गांवों में निवास करता है। अर्थात देश के अंदर लगभग 6 लाख के आसपास गांव हैं। हरियाणा की यदि बात की जाए लगभग 6,841 से ज्यादा वर्तमान में जो गांव हैं उनकी संख्या है। जनसंख्या की यदि बात की जाए लगभग 3 करोड़ से ज्यादा या 3 करोड़ के आसपास हरियाणा की जनसंख्या है। अब ऐसे में हरियाणा में जो पंचायत चुनाव जो होने हैं उनको लेकर के तारीखें वो चुनाव आयोग की तरफ से वो उनको जो डिक्लेयर कर दिया गया है। प्रारंभ के जो मतदान होंगे वो 10 जिलों में कराए जाएंगे, उसके बाद अन्य जिलों की बारी आएगी। तो सर्वप्रथम जो चुनाव होंगे 10 जिलों के अंदर उनकी जो तिथि जो जारी की गई है कल, यानी कि कल 13 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक का जो समय है वो नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि उसको रखी गई है। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नामांकन पत्र सबसे पहले भरेंगे। 19 से लेकर के 2 दिन 19 और 20 अक्टूबर का जो समय है वो जो नामांकन पत्र आपकी तरफ से दाखिल किए जाएंगे उन नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी कि उनको सही ढंग से भरा गया है या नहीं भरा गया है, या सरकार की तरफ से जो आवश्यक दस्तावेज उसमें जो चाहिए थे वो जो उम्मीदवार है उन लोगों ने उसके साथ संलग्नित किए हैं या नहीं किए हैं। 21 अक्टूबर का जो समय है साथियों वो सरकार ने इसलिए रखा है यदि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस लेना चाहता है, यदि किसी कारणवश या किसी भी प्रयोजन के तहत कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता था और बाद में उसका जो है इरादा बदल गया, तो जो भी व्यक्ति अपना नाम जो है सूची से वापस लेना चाहता है 21 अक्टूबर 20 और 21 अक्टूबर का समय जो है उसके लिए निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक जो मतदान होंगे 10 जिलों में उनका मतदान होगा। 30 अक्टूबर को जिला पार्षद और पंचायत समितियों के लिए मतदान किया जाएगा। जी हाँ, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं। 30 अक्टूबर 2022 को पंचायत समितियां जितनी हमारे यहाँ है 10 जिलों के अंदर, और जिला पार्षद के जो चुनाव होने हैं वो 31 अक्टूबर को उसके लिए वोटिंग की जाएगी। सरपंच और पंचों के चुनाव के लिए जो चुनाव है जो वोट डाले जाएंगे वो 2 नवंबर को डाले जाएंगे। यानी कि यदि कोई गांव में किसी सरपंच का पद कोई हमारा भाई साहब जो लड़ रहा उम्मीदवार कोई भी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनके इलिजिबिलिटी के लिए कौन सरपंच बनेगा इसका तय जो है वो 2 नवंबर को रात्रि के लगभग 8 या 9 बजे तक वो तय हो जाएगा कि कौन जो है श्रीमान वो गांव का मुखिया किसको जो है वहां की जनता वो चयनित करेगी। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, कई साथियों ने मुझसे दरख्वास्त की कि आप अलग अलग विषयों के ऊपर बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो दूसरी बात ये भी है कि आप जो है परिपक्व विचारों के हैं, आर्य समाज के आप कार्यकर्ता हैं बड़े लंबे समय से, और आपका जो चिंतन है वो बड़ा सुलझा हुआ है। तो कई साथियों ने यह दरख्वास्त की कि एक वीडियो विशेष तौर पर इस तथ्य के ऊपर या इस मुद्दे के ऊपर बनाई जाए कि हमारे गांव का पंच या सरपंच किस प्रकार का हो। यानी कि आप सब जानते हैं ये देश जो है प्रजातांत्रिक देश है और पंचायत को राज्य स्तर के ऊपर जो है शक्ति की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। सबसे पहले गांव का निर्माण होगा, गांव के बाद शहरों का निर्माण होगा, शहरों के बाद नगरों का निर्माण होगा, नगरों के बाद राज्यों का निर्माण होगा और राज्यों के बाद देश का निर्माण होगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत की जाएगी वो गांवों को समृद्ध बनाने की जाएगी। देश के अंदर मैं ये कहता हूं जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी तो उसका बड़ा सटीक विश्लेषण किया गया था
अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा उन लोगों ने यही बात सोचाई थी उस समय कि जब तक गांव से जुड़े हुए व्यक्ति को समर्थ नहीं बनाया जाएगा तब तक एक उज्जवल राष्ट्र के भविष्य की कामना कर पाना असंभव है। तो उसी से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। चुनाव का बिगुल जो ही बजा, जो भी प्रतिनिधि इस चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं वो लोग अपनी अपनी तरीके से जो है सरपंच बनने के लिए पूरा पुरजोर प्रयास वो करेंगे, पूरी शक्ति लगाएंगे। चाहे वो धन बल की बात करें, चाहे वो जो है शराब पिलाने की बात करें, और अधिकतर भाई साहब तो ऐसे भी होते हैं जो है सरेआम जो है रातों को जाकर के वो लोगों को खरीदने का काम करते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की जो बात है वो यही हो जाती है जब जनता के प्रतिनिधि या जनता अपने जमीन को बेच करके चंद पैसे के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव जब वो लोग करते हैं तो वे व्यक्ति कभी भी देश, समाज और राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मैं उसे योग्य नहीं मानता जो धन के बल पर, जो शक्ति के बल पर, जो बल का दुरुपयोग करके जो है इन चीजों के ऊपर आता है और वो कुर्सी को हथिया लेता है। ऐसे लोग कभी भी देश और समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मैं जनता से, विशेष करके उन प्रतिनिधियों से जिनके वोट के बल के ऊपर चाहे कोई सरपंच बने, पंच बने, जिला पार्षद बने, पंचायत समिति का अध्यक्ष बने, मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मैं उन देश के सभी नागरिकों से ये अपील करता हूं कि वो जब भी वोट डालें पूरी तरह निष्पक्ष होकर के वोट डालें। ऐसे व्यक्ति का चुनाव वो करें जो व्यक्ति समाज हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, जो मानवता के हित में हो और जो युवाओं के हित में हो। यदि आप अपने गांव का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो चारित्रिक रूप से दृढ़ हो, जो हर प्रकार के नशों से दूर हो, जो दूरदर्शी सोच रखता हो, जो जात, संप्रदाय, मजहब इत्यादि की जो छोटी मानसिकता है उससे ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हो, सामाजिक कार्यों में जिसकी जो है भागीदारी बड़ी जबरदस्त रही हो, समाज के प्रति जो जागरूक हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव आप कीजिए जो सरपंच पद के लिए वाक्यों में बिल्कुल सही उम्मीदवार हो। ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो युवा पीढ़ी के प्रति जो है उदात्त दृष्टिकोण रखता हो। ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो पूरी तरह ईमानदार हो, जो गांव के विकास को प्राथमिकता दे, अपने निजी कार्यों को प्राथमिकता न दे, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग न हो। और इसके लिए मैं ये मानता हूं जो युवा वर्ग है उसको आगे आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग जो पढ़े लिखे हमारे जो भाई हैं, जो नौजवान हैं, वो आगे आए इस कड़ी के अंदर, सरपंच पद के लिए वो चुनाव लड़े। और सबसे बड़ी जो बात है, अधिकतर आमतौर पर हम ये चीजें देखते हैं, चाहे बड़े चुनाव की बात करें या छोटे चुनाव की बात करें, जगह जगह आप सब लोग ये देखते हैं कि जो है लोगों को खरीदने का काम किया जाता है। बहुत भयंकर तरीके से जो है वो शराब की पेटियां लाद लाद करके जो लोगों को नशेड़ी बनाया जाता है। कहीं जो है मांस और मीट भेजा जाता है, कहीं मालपुए के लिए घी भेजा जाता है, कहीं जो है रातों रात पैसे फेंके जाते हैं लोगों को किसी भी तरह पंच या सरपंच या जिला पार्षद का चुनाव लोग जीत जाएं और किसी तरह उन लोगों को, मैं ये कहता हूं, सत्ता की वो चाबी मिल जाए जिसके द्वारा वो लोग जो है बड़े से बड़े साम्राज्य को स्थापित कर सके। साथियों, लोकतंत्र के अंदर जनता शक्ति का स्रोत है। जनता ही सबके भाग्य का फैसला तय करती है। सबसे पहले तो उस उम्मीदवार को आप खड़ा कीजिए। मैं अधिकतर गांव में हम लोग देख रहे हैं कि लोग सर्वसम्मति से जो है वो सरपंच बना रही है, वहां चुनाव करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे जो गांव होते हैं उनमें जो भाईचारे की मिसाल होती है वो अपने आप में देखने लायक होती है। उन लोगों का मैं ये कहता हूं, ऐसे लोग वो मानवता को परस्पर जोड़ते हैं। और ऐसे अनेक गांव हैं हमारे हरियाणा के अंदर जिन गांवों के अंदर आज तक भी कभी वोटिंग नहीं हुई, लोगों ने सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को चुना और उसी को सरपंच पद का दावेदार बना दिया, उसी को सरपंच बना दिया। तो ये बड़ी अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु जहां कहीं भी सर्वसम्मति नहीं होती है वहां व्यक्ति चुनाव लड़ता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि जब कभी आप वोटिंग के लिए जाएं, युवा उम्मीदवारों का आप चयन करें। और युवा उम्मीदवारों का चयन केवल इसलिए न करें क्योंकि वो युवा है। अधिकतर युवा देश के ऐसे हैं जो शक्ति प्राप्त करने के बाद या जो सत्ता का नशा जिनको बहुत जल्दी चढ़ जाता है और उन लोगों का जीवन एक तरह से रातों रात पूरी तरह बदल जाता है।
जो व्यक्ति निष्कलंक था, निष्पाप था, उन लोगों को मैंने भ्रष्टाचार के दलदल के अंदर जाते हुए देखा। ऐसे युवाओं को आगे लाइए, ऐसे युवाओं को गांव का सरपंच बनाइए जो लोग अपने चारित्रिक रूप से पूरी तरह दृढ़ हों, जिनके विचारों के अंदर पूरी तरह शुद्धि हो, जिनकी सोच दूरदर्शी हो, जो केवल मात्र गांव के विकास को प्राथमिकता दें, जो युवाओं के हितों की बात करें, जो जात संप्रदाय की बात न करें। अधिकतर अभी जो है लंपी की बड़ी भयंकर बीमारियां चली और गांव बड़े समृद्ध हैं। यदि गांव वाले चाहे और यदि गांव चाहे, जितने भी आवारा पशु यत्र तत्र इधर उधर घूमते हैं, हमारी गौ माता जो है जगह जगह के ऊपर, जिसको आज धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया है, पेट भरने के लिए उसके पास अन्न का चारे का एक दाना तक नहीं है। ये डूब मरना चाहिए हम लोगों को, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं और गौ माता को मरने के लिए सड़कों के ऊपर सरेआम छोड़ देते हैं। इसी तरह और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। यदि प्रत्येक गांव या प्रत्येक गांव के लोग अगर सूक्ष्मता से सोचें तो गांव के पास पंचायती जमीनें होती हैं, और दुर्भाग्य की बात यह उन पंचायती जमीनों के अंदर लोगों ने बड़े भयंकर तरीके से अधिग्रहण कर रखा है। किसी भी गांव के अंदर आप जाकर के देखिए, लोगों ने अवैध तरीके से वहां अपने मकान बना लिए, लोगों ने अवैध तरीके से वहां अपने कब्जे कर लिए, और जो पूरी की पूरी जो पंचायती जमीनें थी उनके ऊपर लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से कब्जे कर रखे हैं। और ऐसा कोई भी पंच या सरपंच नहीं आता जो इन चीजों को, इन कब्जों को, अवैध कब्जों को छुड़ा सके, क्योंकि इन चीजों में वो जो झगड़े या वैर भाव की जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा तो कहने का भाव यही इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्रत्येक गांव के अंदर जो है, यदि सरपंच चाहे या लोग चाहें, तो प्रत्येक गांव के अंदर एक गौशाला की स्थापना की जाए। जो पशु पक्षी हैं उनकी जान की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पैमाने निश्चित किए जाए। यदि किसी गांव में कोई गरीब परिवार है जिसके बच्चे जो है पढ़ाई कर पाने अक्षम है, उन लोगों को सहारा देकर के आगे लेकर के आया जाए। और सबसे प्रथम बात मैं ये जरूर यहां कहूंगा, जो भी साथी चुनाव लड़ेगा, विशेष करके युवा साथी इन चुनावों के अंदर जो साथी मैदान में उतरेंगे, वो एक बात को अपने पल्ले अवश्य गांठ उसको बांध ले। आपका मुद्दा मेरे ख्याल में गांव में शराबबंदी का भी होना चाहिए। ये कुछ मैनिफेस्टो आप तैयार करें, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जो है आम जनमानस में लेकर के आप जाइए, जनता को विश्वास दिलाइए कि आप जो है इन मुद्दों के ऊपर बहुत अच्छी सोच रखते हैं और आपका जीवन भी वैसा ही पूरी तरह निष्कलंक है, निष्पाप है। तो मुझे लगता है सरपंच पद के लिए आप बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। गौशाला की स्थापना की जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण ग्राम पंचायतें करें, गांव को जो है हरा भरा बनाएं, साफ और स्वच्छ रखें। जिन परिवारों के ऊपर किसी प्रकार के बहुत बड़े बड़े कर्जे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं, प्रयास किया जाए उन लोगों को उस कर्जे से मुक्ति दिलाई जाए। जिन लोगों को आज का समाज, मैं कह रहा हूं, ठुकरा रहा है, जिन लोगों को दबाया जा रहा है, जिन लोगों को आज कुचला जा रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरपंच जो है वो आवाज उठाए। ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो पूरी तरह से, मैं ये कहता हूं, निष्पक्ष होकर के सभी लोगों के मुद्दों की बात करें। ऐसा योग्य सरपंच चुनिए जो ग्रामीण, जो आपके गांव को जो है चार चांद लगा सके। हरियाणा के अंदर अनेकों ऐसे गांव हैं जिन गांव के सरपंचों ने जो है पूरे, मैं ये कहता हूं, अपने गांव का इतना बेहतरीन ढंग से विकास किया कि विदेश तक के लोग उस गांव के अंदर आए और वहां उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, और लोगों ने बैठ करके उन सरपंचों से, उन पंचों से जो है एडवाइस ली कि किस प्रकार आपने सारी चीजें की। मैं कहता हूं एक तरह से रोल मॉडल बनाइए आप अपने गांव को। आप ऐसा कुछ काम कीजिए कि आने वाली निरंतर पीढ़ियां आपके कार्यों को सराहें, उनको याद रखें। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो यही है कि आपकी सोच के अंदर किसी प्रकार का वो जो है संकीर्णता ना हो। संकीर्ण व्यक्ति, संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति, चाहे वो युवा है, बुजुर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को वोट आप न दें जो संकीर्ण मानसिकता का गुलाम हो, जिसके भीतर जो है स्वार्थ सिद्धि के गुण भरे पड़े हों, या जो लोग जात पात संप्रदाय में जो विश्वास रखते हों, ऐसे लोगों को कभी भी वोट न दिए जाएं। योग्य व्यक्ति को चुनिए, यही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। जनता अपने जमीर को न बेचे, जनता अपने जमीर को जगा करके रखे और योग्य व्यक्तियों का चुनाव वो करे, जिससे गांव समृद्ध हो। गांव समृद्ध होंगे तो नगर समृद्ध होगा, नगर समृद्ध होगा तो राज्य समृद्ध होगा, और राज्य यदि समृद्ध होंगे
तो ये देश समृद्ध होगा, क्योंकि विकास की जो डगर है वो गांवों से होकर के गुजरती है। तो साथियों, ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी था। मैंने पहले आपको बता भी दिया है कि 30 अक्टूबर से जो वोटिंग की जो क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम 10 जिलों के अंदर जो है वो वोट डाले जाएंगे, उसके बाद अन्य जिलों की बारी आएगी। तो हम तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं, जब भी आप वोट डालें निष्पक्ष होकर के वोट डालिए। जो योग्य उम्मीदवार है, जो किसी प्रकार की जो है किसी को दारू नहीं पिला रहा है, जो भ्रष्टाचार नहीं फैला रहा है, जो मानवीय गुणों से जो है ओतप्रोत है, जो समाज के कार्यों में भागीदारी रखता है, जिसकी मानसिकता भेद उच्च कोटि की है और जो पूरे गांव का विकास करने का सामर्थ्य जो नौजवान रखता है, ऐसे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और ऐसे व्यक्ति को ही गांव का सरपंच बनाइए, जिससे आपका गांव समृद्ध हो। और जब आपका गांव समृद्ध होगा तो निसंदेह एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना हम करेंगे, जिस राष्ट्र की कल्पना की मैं कहता हूं, जिस राष्ट्र की कल्पना जो है कभी हमारे शहीदों के मन मस्तिष्क के अंदर थी। और इसलिए मैं युवाओं से भी अपील करूंगा, उन साथियों से भी जो युवा बहुत अच्छे युवा हैं, जो युवा चरित्रवान हैं, जिनके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, साहस है, जो समाज में कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य रखते हैं, और जो आर्य विचारधारा से ओतप्रोत जो युवा है, वो ज्यादा से ज्यादा युवा इन पंचायती चुनाव के अंदर मैदान में उतरे, अपने विरोधियों को वो जो है हराएं और भारी मतों से वो विजयी होकर के एक समृद्ध गांव का निर्माण करे, ताकि जो युवा निर्माण की प्रक्रिया है, जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, विश्व गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा साथियों, कुछ ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता था, ये बड़े महत्वपूर्ण भी थे। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और ये विषय भी अत्यंत गंभीर था। इस वीडियो को शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, और जिन मुद्दों को प्राथमिकता आप देते हैं, गांव के लोग बैठ करके आपस में सलाह कर लें कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करने की वर्तमान में बहुत ज्यादा महती आवश्यकता है, और जिन कामों को पूरा करने से गांव की रौनक, गांव की चमक दमक चांद उसको लग जाए, ऐसे कार्यों को सब लोग प्राथमिकता दें। सब लोग राष्ट्र हित में सोचें, मानवता हित में सोचें, देश हित में सोचें, और वेद का जो पवित्र नारा है वयम राष्ट्र जागृयाम, हम राष्ट्र के जागृत पुरोहित बने, ये बड़ा आवश्यक है। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके ऊपर बहुत उच्च कोटि के विचार समय समय के ऊपर हम आप सबके लिए लेकर के आते रहते हैं। धन्यवाद, सबको नमस्ते।